अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। तो क्या बात है जनाब, आजकल जो है लोगों के नए-नए शौक लोगों ने पाले हुए हैं। मैंने शौक सुना था अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनना, अच्छा-अच्छा नज़र आना, अच्छा-अच्छा मेकअप इस्तेमाल करना, अच्छे-अच्छे अपनी प्रेज़ेंट लुक देना। पर जनाब लोगों का शौक तो डिफरेंट-डिफरेंट है। मैं तो बड़ी हैरान हुई जब मेरे सामने एक खबर आती है और एक तस्वीर आती है और एक वीडियो आती है, जिसमें है ये बात कि जापान का एक लड़का 26 साल उसकी उम्र है और वो उसको बनने का शौक था वोव वोव यानी कुत्ता बनने का शौक था भाई जी। यहाँ पे तो किसी को कह देना तेरा कुत्ते मर्गा मुँह है, तो वो आपसे नाराज़ होके कितना अरसा आपसे बात नहीं करेगा। लोगों के बारे में सुना जाता था कि कुत्ते की तरह लोग भौंकते हैं, गालियाँ निकालते हैं, बातें करते हैं, यानी कुत्ता लफ्ज़ ही आता है तो उसको गाली के जुमले में जो है ना वो गिन लिया जाता है। यहाँ पे मैं बात करने जाती हूँ 27 लाख डॉलर खर्च करके 26 साला जापान का एक रहायशी, उसको शौक था कि वो इंसान से कुत्ता बन जाए। उसने इस काम के लिए सबसे पहले तो लगाया पाजी पैसा चंगा भला, वो थे 27 लाख डॉलर। आपको पता है कि मैंने तो जब सुना और ये जो 27 लाख डॉलर है ना, ये उसने लगाया सिर्फ़ अपने आप को इंसान से कुत्ता बनाने में। इसका नाम बताया जा रहा है कि जापान का ये रिहायशी है और जासूस है इसका नाम। मतलब जासूस बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना, तू किसकी जासूसी कर रहा है? तो वो शायद कुत्तों की ही जासूसी करता था, तो उसको कुत्ता बनने का शौक पड़ गया। लो भई उसने इस शौक को पूरा करने के लिए उसने तरह-तरह की सर्जरियाँ कराई। इतनी ज़्यादा सर्जरियाँ करवाई कि आखिरकार वो कामयाब हो गया और ये देखें जनाब उसकी असल शक्ल और ये देखें उसका रूप। यानी वो इंसान से पूरा-पूरा कुत्ता बन गया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग जो है बेचारे सुबह को निकलते हैं, मारे-मारे फिरते हैं कि सानू किधरे कुछ लभ जाए, ਅਸੀਂ किधरे कुछ काम कर लिए, साडा कोई सिलसिला चल जाए और वो दिहाड़ी लगाते हैं सारे दिन में 1000-1500 की और अपने बच्चों की रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम करते हैं। ये कैसा शौक है? 27 लाख डॉलर! डॉलर लगा दिए इतने ज़्यादा, जो कि पाकिस्तान में कितने अरब रुपए बनते हैं? 70, 74, 75 अरब बनते हैं मेरे ख़्याल से। मेरी काउंटिंग सही नहीं है पाजी, यानी मैं कुछ गलत बोल दूँ, लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे तो इतने अरब रुपए बनते हैं और इतने अरब रुपए अपने ऊपर कोई भी नहीं लगाता, चाहे वो जितना मर्ज़ी ब्रांड पहनता हो। तो मैं कहती हूँ कैसे-कैसे इंसान ने शौक पाले हुए हैं। हम लोग कहते थे कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छी शक्ल दी, अच्छी सूरत दी और उसके साथ-साथ हमें शऊर दिया कि हमें ज़िंदगी में कैसे जीना है, दुनिया में कैसे चलना है। लेकिन हमें ये नहीं कहा कि अपनी शक्ल को बिगाड़ के तू कुत्ते वाली शक्ल बनवा ले और कुत्ते वाली शक्ल जो है ना वो पूरा कुत्ता बन के लोगों को प्रेज़ेंट करना। इस पे बाज़ लोगों ने क्या, वहाँ जापान के लोगों ने भी सख्त तनकीद की है और लोगों ने कहा ये कैसा शौक है? इसका दिमाग काम नहीं करता था, ये इसका दिमाग ठीक नहीं था या इसको ये बनने का क्या शौक था या वायरल होने का शौक था। फॉर व्हाटएवर जो भी था, ये शौक इसका कोई इतना अच्छा शौक नहीं था। मेरे ख़्याल से इसका वाक़ई ही इलाज होने वाला था, जो कि इसके पहले दिमाग का इलाज करते, तो शायद ये अपना डिसीज़न ये कुत्ता बनने वाला छोड़ देता। इसके साथ-साथ एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा मुझे उसका याद आ गया रीमा जी का। रीमा जी कहती हैं इंसान भी कितना बेवकूफ़ है, अगर उसको कह दिया जाए कि तुम बब्बर शेर जैसे लगते हो, तो वो खुश हो जाता है। तो अगर उसको कह देते तू हाथी जैसा मोटा है, कुत्ते जैसा तेरा मुँह है, तो वो बुरा मना जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सोच समझ के अपने साथ भी ज़्यादती ऐसी नहीं करनी चाहिए। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं और आपके शौक नहीं जाते। ऐसे-ऐसे शौक पाले हुए हैं। लोग पहले तरह-तरह की सर्जरियाँ कराते थे, होंठ बड़े करवा लिए, आँखें बड़ी करवा ली, झुर्रियाँ ख़त्म करवा ली, स्किन को बेहतर बनवा लिया, ग्लो स्किन करवा ली। लोग इतना पैसा अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए लगाते हैं। बुटेक्स लगवा देते हैं, बुटेक्स ही कहते हैं ना? हाँ, इस तरह का कुछ है लफ्ज़। वो करवा लेते हैं, अपनी रंगत को व्हाइट करवा लेते हैं और साफ पता चल रहा होता है कि इन्होंने अपने ट्रीटमेंट्स करवाए हैं। ये कैसा बंदा है पल्ले से पैसा देके, वो भी 27 लाख डॉलर देके और ये कुत्ते जैसा बंदा बन गया है। अब इसको बंदा पूछे अब तू सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा? अब ये जानवरों के पिंजरे में जाएगा या इंसानों की रिहाइशगाह में जाएगा? ये फैसला आप लोगों ने करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब जानवरों के पिंजरे में रहेगा या इंसानों वाले घर में रहेगा। और अगर ये इंसानों अब बात ये भी आती है कि अभी तो इसकी उम्र बहुत कम है, शायद इसकी शादी भी ना हुई हो। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अब इसको ना पिंजरों में बंद कर देनी चाहिए, गले में पट्टा डाल देना चाहिए और पट्टा दे देना चाहिए किसी सेंसिबल बंदे के हाथ में, जो इसको सड़कों पे घुमाए, फिराए और फिर पता चले एक जानवर की और एक इंसान की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। आप लोग इस बात से कितना इत्तेफ़ाक करते हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन मैं करने लगी हूँ दोबारा कैलकुलेशन और हिसाब-किताब कि $27,000 जो है, वो कितने पैसे बनते हैं?
27,000 ही है ना, ठहर जो फिर भी एक दफ़ा देख लवां। आपकी बहन की ना ज़रा उर्दू कमज़ोर है। 27 लाख, हज़ार नहीं पाजी, 27 लाख डॉलर जो है, उसकी कैलकुलेशन करने जा रही हूँ। और वीडियो वायरल होने के बाद भी लोगों ने कोई अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए। जहाँ पे एक बंदे ने इतना पैसा लगा दिया इंसान से कुत्ता बनने में, वहाँ पे हम बात करेंगे कराची का जो वो कुआँ हुआ, उसका अपना ही कज़न छोटी बच्ची 1.5 साल की बच्ची को ले गया, और बच्ची को ले जाने के बाद उसको जो चीज़ दिलाने के लिए उसकी खाला की गोद से 1.5 साला बच्ची को उठा के ले गया कि मैं चीज़ दिलाने लेके जा रहा हूँ, और साथ ही साथ उसको क्या कहते हैं, उसके साथ ज़्यादती कर दी, और ज़्यादती कर दी छोटी बच्ची के साथ। और ज़्यादती करने के बाद जब वो बच्ची में सकत ना रही, छोटी सी नन्ही प्यारी सी बच्ची थी, तो इसने उसकी खाला को आके कहा ये सो रही है, इसको गोद में उठा लें, चीज़ मैंने इसको ले दी है, जब उठेगी तो इसको चीज़ दे देना। लड़की की माँ जो है वो पास ही कहीं पे सिलाई-सुलाई का काम करती है, या किसी घर में सफाई का काम करती है। वो बंदी वहाँ गई हुई थी क्योंकि बाप इनका छोड़ के चला गया हुआ था। तो वो जब घर आती है तो खाला को अपनी बहन को कहती है ये अभी तक सो रही है। उसने कहा आज इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं, ये ना वॉमिट कर रही है। खैर वो हॉस्पिटल लेके जाती है, उसको नहीं पता लगता कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ। सारा दिन वो मारे-मारे हॉस्पिटल में फिरती है, और फिरने के बाद उसको जब फ़र्क नहीं पड़ती तो उसने कहा कि शायद इसके पेट में दर्द है, तो मैं इसका पैम्पर चेंज कर देती हूँ। जैसे ही वो पैम्पर चेंज करने के लिए बच्ची को उसका पैम्पर खेलती है, तो देखती है कि बच्ची जो है उसके अंदर बहुत सारा ब्लड होता है, और उसके साथ इस दरिंदे ने ज़्यादती कर दी। अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि हम अपने आप को इंसान कहते हैं? मतलब इतनी छोटी बच्ची, और ये कहाँ की हवस है कि अपने ही रिश्तेदार उठते हैं, और उनका अपना ही रिश्तेदार है, कोई बाहर का बंदा नहीं था। अब ऐसे बंदे के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए? ऐसे बंदे के लिए मौत आसानी से नहीं इसको देनी चाहिए। बड़ी खतरनाक किस्म की इसको मौत देनी चाहिए। और ये जो सीसीडी के हवाले करते हैं ना कि वन टाइम में फुल फ्राई या हाफ फ्राई कर देना, इस बंदे का फुल फ्राई, हाफ फ्राई ना करें। इसके बाजू, टाँगे चारों चारों अज़ा काट दें, और इसका प्राइवेट पार्ट भी काट दें, ताकि इसको पता लगे कि ज़िंदगी, फिर इसको छोड़ दें किसी ऐसे जेल खाने में जहाँ पे ये सड़ता रहे सारी ज़िंदगी के लिए। तो ये ज़िंदगी जो है ना तकलीफ़ के साथ गुज़ारना बहुत मुश्किल काम है, जान तो झटके में निकल जाती है। और उस बच्ची के लिए दुआ करें, उसकी गुनाहगार कहाँ है, श्री बच्ची छोटी-सी मुन्नी-सी मासूम कली, और उसके लिए तो जन्नत के दरवाज़े उसी वक़्त ही खुल गए होंगे। अल्लाह उसकी माँ को सब्र दे, माँ को हिम्मत दे, और माँ ये सानियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी माँ है, वो तो माँ ही होती है। जहाँ पे हम देखते हैं गलियों में पहले बच्चे खेलते थे, हमसाये भी बच्चों को अपने साथ ले जाते थे, इतना अच्छा माहौल होता था। ये एक बात है इन दिनों की जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आजकल तो आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते, किसी पे एतमाद ही नहीं कर सकते, अपने बच्चों को किसी के हवाले ही नहीं कर सकते। ये तो बच्ची थी, यहाँ तो लड़कों के साथ ज़्यादती कर देते हैं। बहुत सारे मदरसों के वाक़यात आते हैं, बहुत चीज़ें आती हैं। अभी पिछले दिनों ये एक गाज़ी थाने में भी मामला आया कि ज़हनी मज़ूर बच्ची के साथ ऐसा हो गया। लेकिन मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि चलो ये छोटी बच्ची जो है ये तो 1.5 साल की थी, इसकी तो बात अलहदा से, लेकिन ये जो ज़हनी मज़ूर बच्ची है इसके बारे में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक प्रॉपर्ली जो रिपोर्ट है कोई भी सही तरीके से नहीं दे सका। बहरहाल जो भी है हुई तो ज़्यादती है, औरत के साथ जो है ना ज़्यादती करना बहुत गलत बात है। यहाँ पे तो लड़कों के साथ भी ज़्यादती हो रही है। बेचारे कई खामोश हो जाते हैं, फैमिली जो है सफ़ेद पोश होती है, वो अपनी बात बाहर नहीं निकालते। लेकिन मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ऐसे लोगों को जो है ना दुनिया में ही इबरतनाक सज़ा दी जाए। बाकी जो है मैं खुद भी आज थोड़ी गमगीन हूँ, क्योंकि मेरे से ये चीज़ें देखी नहीं जा रही। मैं ज़रा हँसने बोलने वाला बंदा हूँ। तो आफ़रीन है उस भाई पे जो पैसे लगा के ना पल्ले से तो कुत्ता बन गया है। आपने कमेंट बॉक्स में लाज़मी मुझे बताना अपनी बहन को। मुझे अब वो भाई का सोच-सोच के हँसी आ रही है कि उसको पट्टा डाल के जब उसके घर वाले लेके फिरेंगे, तो वो बात कुत्तों की तरह भौंकेगा या इंसानों की तरह करेगा। लेट्स सी, देखते हैं अगली वीडियो में क्या आता है। आपको ज़रूर अपडेट दूँगी। इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।